डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एग्ज़ाम के पर्पज़ से। मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में लगभग हर बार पूछा ही जाता है। एंटी हाइपरटेंशन ड्रग। एंटी हाइपरटेंशन ड्रग क्या होती हैं? उचित उदाहरण देते हुए औषधि शास्त्रीय वर्गीकरण लिखिए। एंटी हाइपरटेंशन ड्रग रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर वह दबाव होता है जो रक्त के प्रवाह से धमनी और सिरा की दीवारों पर लगता है। अधिक रक्त प्रवाह से अधिक दबाव लगता है जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, तथा कम रक्त प्रवाह से कम दबाव लगता है जिसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। मनुष्य में साधारण ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है और 80 जो होता है वो डायसिस्टोलिक होता है। mmHg तक पाया जाता है। जब रक्त प्रवाह कम होता है तो उसे हम हाइपोटेंशन कहा जाता है, तब वह हाइपोटेंशन कहा जाता है, तथा जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं कहा जाता है। हाइपरटेंशन तथा हाइपोटेंशन दोनों ही ऐसी कंडीशन हैं शरीर के लिए जो हानिकारक होती हैं। जो औषधियाँ हाई ब्लड प्रेशर के लिए उपयोग की जाती हैं उन्हें हम एंटी हाइपरटेंशन ड्रग कहते हैं। बहुत सी औषधियाँ इस कंडीशन में भी यूज की जाती हैं। WHO के अनुसार ब्लड प्रेशर के वर्गीकरण की सारणी। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इसको हमने एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ट्रिक है हमारी, बहुत अच्छी ट्रिक है। दी की एज हो गई 81, कल इस पर अल्फ़ा बीटा दोनों के सेंटर मतलब बीच बहस हो गई। दी की एज हो गई 81, कल इस पर अल्फ़ा बीटा दोनों के बीच बहस हो गई। दी से हो गया डायूरेटिक्स, एजी से हो गया ACE इन्वर्टर्स ब्लॉक, 81 रिसेप्टर ब्लॉकर। CAL से हो जाएगा हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अल्फ़ा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, बहुत मतलब दोनों आ जाएंगे अब अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर। सेंटर मतलब क्या होता है? सेंट्रली एक्टिंग ड्रग। बहस हो गई, इससे क्या हो जाएगा? वैसोडाइलेटर्स ड्रग। अब हर एक क्लास के अंदर अलग अलग एक एग्जाम्पल ड्रग का लिख देना है। जैसे कि डायूरेटिक में थायाजाइड हो गया, ACE इन्वर्टर्स में कैप्टोप्रीन हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नेफेडाइपिन, एम्लोडाइपिन। सेंट्रली एक्टिंग ड्रग में हो जाएगा मेथाइल डोपा। वैसोडाइलेटर्स में हो जाएगा हमारा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। और देख लेते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर पैराजोसिन, बीटा ब्लॉकर एटेनोलोल प्रोपेनोलोल, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर लेवेटालोल। अच्छा, मुख्य ये हाई ब्लड प्रेशर औषधि या अपना प्रभाव एक विशेष क्रियाविधि से प्रदर्शित करती हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की कार्यविधि। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की कार्यविधि देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम इनफ्लक्स को कम करते हैं। सतही घर्षण मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर स्वतः कम हो जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं। दमे और CPOD में इसका यूज नहीं करते हैं। स्तनपान में इसका यूज नहीं करते हैं। गुर्दे की बीमारी में इसका यूज नहीं करते हैं। यकृत की बीमारी में भी इसका यूज नहीं करते हैं। और डायबिटीज़ जो बीमारी होती है उसमें भी इसका यूज नहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वीडियो।